Hello guys, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn about how to learn and practice bug bounty, from where to start, and how to uh, practice law bug bounty. आज के वीडियो में ये देखेंगे कि हम बग बाउंटी क्या है पहले, और बग बाउंटी कैसे किया जाता है। बग बाउंटी करने के लिए क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, what things we have to learn before attacking or doing some huntings on some website। पहले बग बाउंटी क्या है समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिस इज माई राइट्स, आई हैव रिटन दिस PDF और दिस ब्लॉग फ्रॉम माई 3 year of experience in bug hunting। तो ये बग बाउंटी होता क्या है पहले, तो हम इससे पहले समझ लेते हैं। बग बाउंटी हंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई एंड रिपोर्टिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। तो जैसे कि देखिए, बग बाउंटी बग हंटिंग जैसे हम बोलते हैं, मतलब सिंपल वर्ड में बग हंटिंग बोलते हैं। तो जैसे कि वेबसाइट्स हो गया, ऐप्स हो गया, अदर सिस्टम्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसा मतलब जो कि जिस पर कुछ चीज़ें कंपनी का हो गया, फिर कुछ अदर चीज़ों का जिसका उनका कुछ चल रहा है, वो तो कुछ कोडिंग वगैरह या फिर कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज में ही बना हुआ है ना। तो जब वो डेवलपर्स होते हैं, जो वेब एप्लीकेशन हो गया या फिर वेबसाइट्स हो गया या फिर हमारा ऐप्स हो गया, एंड्रॉयड ऐप हो गया, iOS ऐप हो गया, जितने भी टाइप के ऐप्स हम देखते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो बनाते टाइम कुछ वल्नरेबिलिटियाँ छूट जाती हैं। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, वल्नरेबिलिटी मतलब ऐसे कुछ कोडिंग वगैरह या फिर कुछ सिक्योरिटी पैचेस हो गया या फिर अदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो क्या करते हैं, मिस आउट कर देते हैं। वो मिस आउट होने की वजह से हम जो हंटर्स होते हैं, बग हंटर, वो मिस आउट को हम फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करके उस पर अटैक करते हैं, मतलब अटैक करके वो समझते हैं कि हाँ ये वाला वल्नरेबिलिटी है कि नहीं। तो जब ये वाला वल्नरेबिलिटी हमको पता चलता है कि हाँ ये है, तो हम इसको एक रिपोर्ट बनाते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। फिर उसको हम जो जिसका भी वेबसाइट पे हम अटैक कर रहे थे या फिर जिसका भी एप्लीकेशन पे अटैक कर रहे थे, जो ओनर है, डोमेन है उनका, तो उसको हम मेल करते हैं कि देखिए आपके वेबसाइट ऐप वगैरह या ऐप वगैरह में ये सब वल्नरेबिलिटियाँ थी, तो हमने जो मैं इसको फाइंड आउट किया हूँ, तो आप देखिए इसको और इसको जो है सिक्योर कीजिए। तो हम जब भी ये ईमेल लिखते हैं, जब भी हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के लिखते हैं, तो ये वाला क्या होता है, वो प्रॉपर चेक करते हैं कि हाँ जेन्यून है कि नहीं। वो अटैक फिर वो उनके तरफ से वो ट्रायल करेंगे कि ये वाला जेन्यून है कि नहीं। तो अगर सही निकला, सभी सही रहा, तो वो क्या करते हैं कि कुछ बाउंटी मतलब कुछ पैसा देते हैं। तो पैसा हम क्योंकि हमें काम किया है, हमने उनके वेबसाइट एप्लीकेशन उनका जो है उनसे हमने उनका मतलब सिक्योर किया है, उनको बताया कि ये वाला आपका वल्नरेबिलिटी है, तो वहाँ पे वो हमको बाउंटी देते हैं। तो और थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। कंपनी ऑफ्टन रन बग बाउंटी प्रोग्राम टू फाइंड एंड फिक्स। जैसे कि आपको बताया, कंपनी क्या करते हैं कि बग बाउंटी प्रोग्राम को वो खुद पे रजिस्टर होते हैं, जैसे कि बग क्राउड हो गया, हैकर1 हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। तो ये सब जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कंपनियाँ अपने आप को रजिस्टर करते हैं कि कम एंड फाइंड आउट what bugs are available in our website, application or etc. So we have to go and visit their website to find out this bugs। So bug hunter you will reward with money। जैसे कि बताया, वो हमको पैसा भी देते हैं, वैलिड बग अगर होगा तो वो हमको पैसा भी देते हैं, तो जिसके वजह से हमको भी कुछ फ़ायदा होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी फ़ायदा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हाउ मच मनी यू कैन मेक। तो जैसे देखिए कितना पैसा हम बना सकते हैं। तो देखिए, बग बाउंटी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो नॉलेज बढ़ता जाएगा, हम जान पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। तो ये सभी क्या होता है, एक प्रोफेशन हो गया, जैसे अदर प्रोफेशंस हैं। जैसे कि सभी तो जॉब मतलब देखिए, अभी डॉक्टर भी हो गए, कुछ डॉक्टर होते हैं जो कि अपने क्लिनिक पे बैठते हैं, प्रोफेशनल एडवोकेट्स हो गए जो कि अपने चैम्बर में बैठते हैं। तो वैसे ही बग हंटर्स एक टाइप के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं,
जो कि कंपनियों के वेबसाइट उनके ऐप्स में बग फाइंडिंग करते हैं। वो जॉब नहीं करते, साइड बाय साइड हसल इसको कहते हैं, सब करके वो खुद का खुद एजेंसी बनाते हैं, खुद से मतलब खुद से अपने टूल्स वगैरह बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जब हम उनके जो वेबसाइट होता है उनके एंड में मतलब जो उनका है तो वेबसाइट एप्लीकेशन, तो वहाँ से हम जो बग फाइंडिंग करते हैं तो इसका एक सीरीज होता है, P1 से लेके P4 तक होता है। तो P4 एक बेसिक होता है। P4 मतलब P4 में ऐसे कुछ बाउंटी नहीं देते हैं, बहुत कम पैसा मिलता है। P3 जब हो जाता है तो P3 में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। मतलब जो बिगिनर लेवल है, बिगिनर लेवल का पैसा मिलता है, मतलब ऐसे मान लीजिए 5,000 10,000 ऐसे मिलता है। फिर P3 से जब P2 में जाते हैं तो थोड़ा उनका पैसा इंक्रीज होता है, कंपनी आप पैसा ज़्यादा देते हैं। तो ये जो सीरीज है P1 से P4 तक, ये मतलब उसका जो रिस्क लेवल है इसको दर्शाता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए P4 मतलब माइनर रिस्क है, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कंपनियां इसको इतना मतलब नज़र नहीं रखते, वो नज़रअंदाज कर देते हैं इस चीज़ को। तो P3 में क्या होता है, वो वाला थोड़ा हो गया कि हाँ कुछ हो सकता है, मतलब जो येलो ऑरेंज और रेड जैसे वार्निंग होता है, तो ये वाला उनके लिए येलो वार्निंग है, हाँ इससे बिगिनर लेवल मतलब फर्स्ट सरफेस अटैक हो सकता है। तो सेकंड वाला थोड़ा ऑरेंज है, ऑरेंज मतलब P2 वाला ऑरेंज है। ऑरेंज में क्या होता है कि जैसे हाँ इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क मतलब इतना ज़्यादा रिस्क में है, इंटरमीडिएट लेवल का रिस्क है, तो हम इसको फिक्स करेंगे। जो इसने फाइंड आउट किया है उसको थोड़ा मतलब 20-30 हज़ार रुपये अगर अच्छा कंपनी रहा तो दे देंगे। तो P1 जो वल्नरेबिलिटी है, P1 वल्नरेबिलिटी हमको अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छा। ये रेड लाइन पूरा है यहाँ पे। अगर ये P1 वल्नरेबिलिटी आप फाइंड कर ले तो मान लीजिए एक साथ अगर अच्छी कंपनी रहा तो 4 लाख 10 लाख रुपए ऐसे दे देते हैं। थोड़ा मतलब इतना बड़ा कंपनी छोटा कंपनी, तो वहाँ पे वो ऐसे ही 50,000 1 लाख रुपए कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। पैसा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना अच्छा कंपनी उतना अच्छा पैसा। तो हम थर्ड में चलते हैं, क्या क्या स्किल और नॉलेज गेन करना, ये वाला मेन पॉइंट। So before diving into bug bounty, it's crucial to understand the basic of cybersecurity, including how website and system work, key area to focus on। देखिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि एक सिस्टम कैसे वर्क करता है, जैसे कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, इंटरनेट एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट होता है, कैसे कॉन्टैक्ट मतलब उनसे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है, ये सब हमको पहले सीखना पड़ेगा। जैसे कि HTTP हो गया, प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, HTTP, TCP, IDP, UDP, ये जो सारे होते हैं। IP क्या होता है, कितने टाइप के IP होते हैं, पब्लिक IP क्या है, प्राइवेट IP क्या है, ये सारे चीज़ें जितना सारे मतलब जितना डीप तक जा पाओगे उतना बग बाउंटी में आगे तक दौड़ पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए वेब वल्नरेबिलिटी, जैसे कि आपको वेब वल्नरेबिलिटी मैंने बताया था, जो ये कॉमन वल्नरेबिलिटीज होते हैं जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, SQL इंजेक्शन, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, उसको SSRF कहते हैं। तो और एक होता है प्रिविलेज एस्केलेशन होता है, SQL इंजेक्शन होता है, यहाँ पे लिखा है SQLI का मतलब है SQL इंजेक्शन। फिर इम्प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होता है, कोड इंजेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पेलोड खुद से खुद जनरेट करते हैं। तो खुद हम Venom MSF कंसोल से हम पेलोड जनरेट करेंगे, या फिर खुद अपना एक पेलोड बनाएंगे कुछ जैसे कि कोडिंग वगैरह करके हम एक पेलोड बनाते हैं, पेलोड बना के फिर उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो आपको पहले से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मतलब, तो ये सारी चीज़ें टॉप वल्नरेबिलिटी। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, मतलब एक मालिशियस कोड होता है जिसको कि हम इंजेक्ट करना पड़ता है। कुछ वो लाइंस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लाऊंगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ऊपर। एक दो दिन के अंदर अब मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब स्ट्रिंग्स होते हैं, उसका बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो उन सारे चीज़ें कैसे कैसे काम करता है नेटवर्क, उसके हिसाब से हम उसको वो बना के फिर इंजेक्ट करते हैं। तो ये कोड होता है, ठीक है, तो इसको हम इंजेक्ट करना पड़ता है। तो हम इस आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि नेटवर्क फंडामेंटल हमको पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क फंडामेंटल, डाटा कैसे मूव करता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर डाटा कैसे चलता है, नेटवर्क क्या होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, कितने प्रकार के फायरवॉल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। फिर प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, HTML, जावास्क्रिप्ट, SQL वगैरह। पाइथन बहुत अच्छा चल रहा है, पाइथन बहुत पर अगर हम करेंगे तो स्क्रिप्टिंग के लिए हम पाइथन यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसके मतलब ये बोलते हैं ना, जिसको जो वाला लैंग्वेज, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब
पहले से वो पाइथन ही पढ़ते हैं। पाइथन बहुत इजी है, पाइथन पढ़ना ही बहुत अच्छा है। ये वाला ये जो HTML जावास्क्रिप्ट SQL है, ये भी SQL तो मैंडेटरी है पढ़ना, उसके साथ साथ एक HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया या फिर पाइथन हो गया, ये सारा बेनिफिशियल रहता है। तो आगे चलते हैं। तो टूल्स क्या क्या चाहिए? देयर आर सेवरल टूल दैट कैन हेल्प डिस्कवर वल्नरेबिलिटी एंड टेस्ट फॉर वीकनेस। जैसे कि बहुत सारे टूल्स हो जाते हैं। एक हो गया बॉटसूट, फॉर्सफिगर का एक बॉटसूट का एक वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होता है बॉटसूट, ये वाला भी बहुत अच्छा टूल है। वाप्स जैप एक ओपन सोर्स टूल है वाप्स वल्नरेबिलिटी का। Nmap हो गया, एनेटो स्कैनर टू एक्सप्लोर एंड डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी। Nmap तो सबको पता होता है क्या होता है। काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें जो ये बॉटसूट, वाप्स और Nmap हो गया, ये सारी चीज़ें हम रन कराते हैं। फिर ब्राउजर डेव टूल हो गया, बिल्ट इन ब्राउजर टूल, एक्सटेंशन उसको बोलते हैं। एक्सटेंशन हमको बहुत सारे एक्सटेंशन यूज करने पड़ेंगे। कुछ एक्सटेंशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे कि एक्सटेंशंस होते हैं हमारे यहाँ, वेट अ मिनट लेट मी, टॉप एक्सटेंशन हो गया वाप लेजर, HTTP हेडर लाइव। यू कैन ऑल्सो सर्च दिस एक्सटेंशन इन योर क्रोम ब्राउजर। फिर हो गया XSS रेस, हैक टूल्स, वेब डेवलपर, टैम्पर क्रोम, एडिट दिस कुकी, यूजर एजेंट, हॉक्सी प्रॉक्सी, कुकीज, हैकर बार, सिक्योरिटी हेडर, वेब कैच व्यूअर, प्रॉक्सी स्विच, ओमेगा, फायरबॉग, ये सारे एक्सटेंशन हो गए। ठीक है, तो और मतलब टूल्स, ये तो सारे टूल्स हो गए, ये टूल यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ाई के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपको पहले पता है प्लेटफॉर्म एक ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं कंपनी के, जिसमें कि अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल के हैकर हैं तो जो बग बाउंटी हंटर हैं तो आपको वहाँ पे इनवाइट किया जाता है। नहीं तो बिगिनर लेवल के लिए जो ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि हैकर1, बगक्राउड, सिनैक, ओपन बग बाउंटी, और एक है इंटीग्रिटी के एक है, तो ये सारे बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, फिर हाउ टू अप्रोच बग बाउंटी, स्टार्ट स्मॉल, फोकस ऑन लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर टेक्निकल स्किल बिफोर चेजिंग बिग पेआउट्स। Many successful bug bounty hunters suggest reading previous bug reports, participating in capture the flag secret competition, and continuously learning about new vulnerabilities. तो कहाँ कहाँ हम पढ़ सकते हैं बग बाउंटी, मैं बता देता हूँ। लेट मी ओपन माय क्रोम ब्राउजर। तो देखिए हम क्रोम ब्राउजर पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखा देता हूँ। जैसे कि ट्राईहैक में एक अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पे हम बग बाउंटी के बारे में सारे कुछ पढ़ पाएंगे। ट्राईहैक में इसका एक वेबसाइट है, साइबर सिक्योरिटी का एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम लॉगिन करके यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए लर्न एंड प्रैक्टिस देख लो अच्छे से। कम्युनिटी, यहाँ पे सारी चीज़ें पोस्ट किया जाता है, तो हम इनके बारे में पढ़ के बग बाउंटी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ के भी हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो दूसरा है हैकर101, ये बहुत अच्छा मोस्ट प्रेफरेबल प्लेटफॉर्म है हैकर101। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो कि अपना बग रिपोर्टिंग यहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कैसे बग बाउंटी होता है, क्या होता है, सिक्योरिटी क्या है, रिसोर्सेस, वर्कशॉप यहाँ पे भी है, वेब हैकिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, वेब हैकिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आ गया। XSS एंड ऑथराइजेशन, जावास्क्रिप्ट फॉर हैकर, SQL इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ पाएंगे। इनका यूट्यूब वीडियो भी होता है, तो यहाँ पे वीडियो ये यूट्यूब को रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे भी पढ़ पाओगे। ठीक है, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, स्टोर रिफ्लेक्टेड डॉम क्या है, डिटेक्शन, एक्सप्लोइटेशन, मिटिगेशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन लर्न एंड प्रैक्टिस दीज थिंग्स। ओके, तो हम दूसरे और एक वेबसाइट पे चलते हैं, इसका नाम है हैक दिस साइट। ठीक है, बहुत अच्छा वेबसाइट है, ये भी सारे अच्छे होते हैं। बस क्या होता है कि कुछ में थोड़ा क्रिटिकल चीज़ें होती है, जैसे कि हैक द बॉक्स, ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल से या फिर इंटरमीडिएट लेवल के लिए होता है। तो रहता है, डिफरेंस रहता है, ऐसा नहीं है सारे सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट एवरीवन इज गुड एट देयर ओन स्टेजेस, नो डाउट। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आ गया बेसिक रियलिस्टिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का क्लिक करेंगे तो प्रोग्रामिंग आ जाएगा, जो कुछ चाहिए। ठीक है, लॉगिन दिखाता है,
मैं अभी लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, बाद में लॉगिन करेंगे, दिखाऊंगा जब हम लाइव हैकिंग करेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे भी बग हंटिंग, बग रिपोर्ट आता है, डोनेट हैक दिस साइड, डोनेट करने के लिए कहते हैं, स्टोर हो गया, सबमिट हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट हो गया, और एक वेबसाइट पे चलते हैं, जैसे कि हैकिंग द बॉक्स, ठीक है, हैकिंग द बॉक्स में चलते हैं, हैक द बॉक्स, हैकिंग द बॉक्स में हैक द बॉक्स। तो ये है हैक द बॉक्स, बहुत अच्छा, मतलब सबसे टॉप लेवल का ये है। यहाँ पे अगर पढ़ोगे, स्टार्ट कहाँ से करना है, जो प्रीवियसली बताया था जो वेबसाइट, वहाँ पे स्टार्ट करना है। यहाँ पे मतलब अपने आप को प्रोफेशनलाइज करना है, वो वाला खत्म होने के बाद यहाँ पे आना है, ठीक है। जो साइबर परफॉर्मेंस सेंटर लिखा है, तो यहाँ पे सेकंड में आना है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बग बाउंटी क्या होता है, रियल वायरल सिनेरियो, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन ये भी करते हैं, कि रिसोर्सेज भी देखिए, रिसोर्सेज है, अपकमिंग इवेंट, मीटअप, एफिलिएट, तो बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। खुद से खुद जाके एक बार सारी चीज़ें इनका पढ़ लेना, प्रोडक्ट किया गया है, आप रूम्स भी होते हैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट विजिट दिस वेबसाइट। तो और एक है, बताता हूँ, और एक वेबसाइट है, हमारा हैकिंग लूप्स पे के, नहीं हाँ हैकिंग लूप्स, लर्न एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन ऑनलाइन। तो ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे हम सारी चीज़ें फ्रीली पेन टेस्ट ले सकते हैं, कालिंग का, मेटास्प्लोइड का। मैंने एक मेटास्प्लोइड का वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, कैसे डाउनलोड करना है, तो वो वाला प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑटोमेट योर ओन सिटी सोल्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, एडिटोरियल पिक्स हो गए, ये फ्यूचर आर्टिकल हो गए, ये आर्टिकल पढ़ के हम आगे बढ़ पाएंगे। जॉब सर्चिंग कैसे करते हैं लिंक्डइन, तो यहाँ पे वो छोड़िए, यहाँ पे भी होता है एथिकल हैकिंग में जाएंगे। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है पहले पढ़ेंगे, हाउ टू बिकम ए डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन क्या क्या चाहिए, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन विजिट दिस, और दिस वेबसाइट इज फॉर ओनली बिगिनर्स who don't have any idea how to hack or how to what is ethical hacking, what is bug bounty, okay? तो और एक वेबसाइट बताता हूँ, ब्रेक द सिक्योरिटी। ब्रेक द सिक्योरिटी, ये भी एक होता है ब्रेकिंग सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेस है, सर्विसेज है, यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वेबसाइट्स बता दिया, मोस्ट विजिटेड, मतलब मस्ट विजिट दिस वेबसाइट्स टू लर्न, ओके। मैं भी वीडियो लाता रहूँगा आगे, जैसे मतलब क्या क्या चीज़ें होते हैं, कब वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, बग बाउंटी क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग लैब्स आपको मैं बना के दिखाऊंगा, बग बाउंटी टूल्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा, हैकर्स इंजन क्या होता है, लर्न फ्रॉम का जो लर्न फ्रॉम दिस वेबसाइट्स, जो वेबसाइट बताए वहाँ पे एक एक करके विजिट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो आप एक्सटेंशन का भी दिखाऊंगा कि कैसे एक्सटेंशन डाउनलोड किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे, ओके। सो आज तक वीडियो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या कुछ मतलब क्या हम कर पाएंगे बग बाउंटी में आगे बढ़ने के लिए, कैसे। दूसरा वीडियो आ रहा है। थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।